हम आज साइटोस्केलेटन एंड माइक्रोविलाई टॉपिक का नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन के हमने कल बात करी थी कि 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाने का काम करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स की बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले, यानी कि साइटोस्केलेटन में जो फिलामेंट्स मौजूद रहते हैं, प्रोटीन फाइबर्स मौजूद रहते हैं, उसमें सबसे छोटा जो होते हैं, स्मॉलेस्ट, वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और इंटरमीडिएट यानी बड़े वाले से छोटे और छोटे वाले से बड़े, यानी बीच की साइज़ वाले जो साइटोस्केलेटन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं। इंटरमीडिएट नाम देने का कारण कि इनका जो एवरेज डायमीटर होता है वो नैरोअर माइक्रोफिलामेंट्स यानी एक्टिन फिलामेंट्स और ब्रॉडर जो होते हैं, वाइडर होते हैं मायोसिन फिलामेंट जो मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनसे कम, दोनों के बीच का इनका डायमीटर होता है, इसलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट नाम दिया गया। ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की बजाय, और लीस्ट सॉल्युबल होते हैं। ये फिलामेंट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं लेकिन सेल मूवमेंट में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो सेल का जो इंटरनल ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको एंकर करके एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह ये कंट्रीब्यूट करते हैं। हर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है उसकी अगर संरचना की बात करी जाए तो ये 50 डिफरेंट प्रोटीन से ज़्यादा का, सारी की सारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो फाइब्रस टाइप की होती हैं, उनके पॉलीमर्स होते हैं। और हर इंटरमीडिएट फिलामेंट में 8 प्रोटोफिलामेंट्स एक दूसरे के चारों तरफ रोप की तरह लिपटे रहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अल्फा हेलिकल रॉड डोमेन होता है और इसका एन टर्मिनल जो कि इसका हेड होता है वो अमीनो टर्मिनस भी कहा जाता है, जो कि एमिनो ग्रुप वाला होता है। और इसी तरीके से जो टेल एंड है या सी टर्मिनल है वो कार्बोक्सी टर्मिनस, या जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो सिंगल सब यूनिट है वो एक पॉलीमर, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होता है तो ये जो मोनोमर है वो 2 मोनोमर एक दूसरे के ऊपर रोप की तरह लिपट के डायमर का निर्माण करते हैं और 2 डायमर मिल के एक टेट्रामर बनाते हैं, जो कि सबसे बेसिक सब यूनिट होती है माइक्रोफिलामेंट की। ज़्यादातर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो फुली पॉलीमराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन कुछ बेसिक सब यूनिट टेट्रामर के रूप में भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उसमें सबसे पहला कि एक मोनोमर का फॉर्मेशन होता है जिसमें एन और सी टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं, हेड एंड टेल भी कहे जाते हैं ये। और जो रॉड डोमेन होता है अल्फा हेलिकल, वो दोनों मोनोमर का एक दूसरे पे लिपट के एक डायमर को फॉर्म करते हैं और फिर ये 2 डायमर मिल के टेट्रामर, और देन जो शीट ऑफ 8 टेट्रामर्स कर बना के इसका सुपर कॉइल्ड शीट जो कि फुली पॉलीमराइज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये रोप लाइक फिलामेंट बंडल के रूप में दिखाई देता है, जिसका कि साइज होता है 8 to 12 नैनोमीटर। सेल टाइप्स जो होते हैं उसके आधार पर
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइप्स में। जो फर्स्ट टाइप होता है वो एसिडिक कैरेटिन्स होते हैं, सेकंड बेसिक कैरेटिन्स होते हैं, थर्ड में वेमेंटिन, डेस्मिन, ग्लियल, फाइब्रिल एसिडिक प्रोटीन्स हो सकती हैं, फोर्थ में न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स लाइट टाइप, मीडियम, हैवी टाइप और इंटरनेक्सिन हो सकता है, फिफ्थ में न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो स्पेसिफिक फीचर होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के वो ये कि इनमें एक तो पोलैरिटी नहीं होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के विपरीत एक से अधिक प्रोटीन के बने हुए पॉलीमर्स हो सकते हैं, जबकि जो जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स है वो सिर्फ एक्टिन मोनोमर का पॉलीमर होता है। यहाँ पर इसके उलट अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स मिल के ये बनाते हैं, तो होमो और हेटेरोडाइमर्स का निर्माण हो सकता है इनिशियल स्टेज में, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स की तरह पोलैरिटी शो नहीं करते हैं। इन फिलामेंट्स का जब असेंबली होती है तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अलग अलग तरीके की प्रोटीन से इंटरेक्ट करके ये जो फिनोमिनन है उसको पूरा करते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो फॉस्फोरिलेशन के द्वारा रेगुलेट होती है। फैमिली जो इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो दे आर कंपोज्ड ऑफ सेम फैमिली, जिनका कि स्ट्रक्चरल और सीक्वेंशियल जो फीचर होते हैं वो सेम होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो एनिमल्स में होते हैं उसको अभी जैसे मैंने बोला कि 6 तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एसिडिक, बेसिक कैरेटिन्स, वेमेंटिन, डेस्मिन, गिलियल, फाइब्रिलर एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, लाइट, मीडियम, हैवी, और क्लास 5 जो है वो होती है न्यूक्लियर लैमिन्स। सारी की सारी ये साइटोप्लाज्मिक प्रकार की होती हैं, लेकिन जो 5 है वो न्यूक्लियर लैमिन का निर्माण करती हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे नेटवर्क का निर्माण करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स से विपरीत जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोशिका में वो माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई कोरिलेशन शो नहीं करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर बात की जाए तो मोटे तौर पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे से एक नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, और ये जो नेटवर्क होता है वो न्यूक्लियस तक एक्सटेंड होता है। इनका काम होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, और इस तरीके से जो मैकेनिकल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करता है। जेलोसोलिन जो प्रोटीन होती है वो माइक्रोफिलामेंट्स को ब्रेक करने का काम करता है, इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जबकि प्रोफिलिन प्रोटीन जो होता है वो इसके पॉलीमराइजेशन को बूस्ट करता है, यानी कि जो फिलामेंट्स हैं उसके फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे के सारे जो साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं और सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल और सेल मैट्रिक्स जंक्शन पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। कैरेटिन जो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये, वो एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जब भी कोई मैकेनिकल स्ट्रेस होता है स्किन में तब जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है एपिथेलियल सेल्स को वो प्रोवाइड करता है कैरेटिन जो होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है वो ऑर्गन्स को मेटाबॉलिक, ऑक्सीडेटिव और केमिकल स्ट्रेस से भी बचाते हैं, तो इसका मुख्य काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं,
और इसीलिए इनको सेल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। जब भी कोई डिजीज़ कंडीशन होती है तो इनकी जो